Sports stars and celebrities have been using hyperbaric oxygen or HBOT. But do you know it is very useful in many medical conditions? Hyperbaric oxygen therapy और HBOT एक स्पेशलाइज्ड हीलिंग टेक्निक है जिसमें आदमी चैम्बर में आराम से सो के 100% ऑक्सीजन ले सकते हैं at higher than atmospheric pressure. The pressure inside an HBOT chamber can range from 1 to 2.4 times of normal. Under such high pressure, जो ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व करता है and all tissues end up getting much more oxygen than what blood can bring. ब्लड में हीमोग्लोबिन के अलावा ऑक्सीजन डायरेक्ट प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है और हर एक टिश्यूज को 6 to 8 टाइम्स ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड 6 to 8 टाइम्स ऑक्सीजन दे के हीलिंग भी फास्ट करता है, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग भी कम करता है और इवन इन्फेक्शन को फाइट करने में भी हेल्पफुल रहता है। HBOT एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है और काफ़ी सालों से इसके ऊपर बहुत रिसर्च भी हो चुका है। द इंडिकेशंस फॉर HBOT वुड इंक्लूड एयर एम्बोलिज्म, वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग सबसे ज़्यादा कॉमन इंडिकेशन है जिसके लिए HBOT आज यूज़ करते हैं। थर्ड इज डायबिटिक फुट इन्फेक्शंस। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ब्लड फ्लो होने के साथ साथ भी हीलिंग बहुत स्लो होता है और इन्हीं पेशेंट्स को अगर HBOT दिया जाए तो हीलिंग काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया जा सकता है। फोर्थ है गैस गैंग्रीन एंड अदर स्प्रेडिंग इन्फेक्शंस। अगर इन्फेक्शन बहुत फास्ट स्प्रेड हो रहा है और एंटीबायोटिक से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो HBOT एक एडिशनल ट्रीटमेंट है जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। फिफ्थ इज स्किन ग्राफ्ट्स एंड फ्लैप्स। जिनको प्लास्टिक सर्जरी की गई है और उस जगह पर हीलिंग प्रॉब्लम्स है तो HBOT उसमें भी बहुत यूजफुल है। सिक्स्थ इज पोस्ट रेडिएशन स्किन नेक्रोसिस और ऑस्टियोनेक्रोसिस। जो कैंसर के मरीज में रेडियोथेरेपी दी जाती है उसके बाद काफ़ी बार हीलिंग बहुत स्लो हो जाता है। इन पेशेंट्स में रिपीटेड सेशंस ऑफ हाइपरबैरिक ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलता है। सेवंथ है ऑटो इम्यून डिजीजेज लाइक मायोसाइटिस। फेमस एक्ट्रेस समांथा ने भी मायोसाइटिस के लिए HBOT का यूज़ किया था। एथ रिसर्च प्रोवन यूजफुलनेस ऑफ HBOT इज फॉर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी और ऑटिज्म। इन लोगों में बहुत ज़्यादा रिपीटेड सेशंस से थोड़े इम्प्रूवमेंट मिलने की चांसेस है। अपार्ट फ्रॉम दिस इलनेस इंडिकेशंस बहुत सारे वेलनेस इंडिकेशंस भी है HBOT के, जैसे एंटी एजिंग, रिकवरी फ्रॉम इंजरीज। इसी वजह से काफ़ी स्पोर्ट्स स्टार और सेलिब्रिटीज़ भी HBOT लेते हैं। हाउ इज़ HBOT गिवन? HBOT में एक स्पेशलाइज्ड एक्रेलिक चेम्बर में सो के आराम से 100% प्योर ऑक्सीजन लेना है। ऑक्सीजन कहीं कोई स्पेशल एक जगह पर नहीं है, हमारे ब्रीदिंग से ही वही ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर जाएगा। बिकॉज इट इज़ अंडर प्रेशर तो वो ऑक्सीजन डायरेक्ट ब्लड में भी डिसॉल्व होके टिश्यूज़ में ज़्यादा अमाउंट में पहुंचता है। हर एक सेशन अराउंड 1 से 1.5 घंटे की होती है एंड देयर इज़ एन इन टाइम एंड एन आउट टाइम। यूजुअली जो 90 मिनट्स की सेशन है उसमें फर्स्ट 10 मिनट्स में ऑक्सीजन का प्रेशर बिल्डअप होता है, 60 to 70 मिनट्स तक कंटिन्यू होता है और लास्ट 10 मिनट्स में ऑक्सीजन का प्रेशर कम किया जाता है। मोस्ट पेशेंट्स शो इम्प्रूवमेंट विथ 10 to 20 सेशंस ऑफ हाइपरबैरिक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए बीच बीच में ब्रेक्स भी लेनी पड़ती है। हर 5 या 6 दिन पे 1 दिन की ब्रेक दी जाती है। ऑल्सो द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर टू ऑक्सीजन इज लिमिटेड, मतलब दिन में सिर्फ 1 ही घंटा हाइपरबैरिक ऑक्सीजन लेना है, उससे ज़्यादा उसको हम फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर ज़्यादा फास्ट करने गए, ज़्यादा सेशंस कम समय में करने गए तो some patients can end up developing oxygen toxicity. While HBOT is generally a safe procedure, थोड़े minor side effects भी है। सबसे common side effects है ear pain और headache। इसके साथ साथ कुछ लोग नोटिस करते हैं कि उनको hearing थोड़े टाइम के लिए थोड़ा कम हो जाता है। ये fortunately common है बट बहुत ही थोड़े टाइम में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है अपने आप। जो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस है वो फॉर्चुनेटली दे आर वेरी रेयर और ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी की वजह से या तो कैटरेक्ट्स फास्ट होना, विजन कम होना या कई बार खींच या कन्वर्जन्स आना हो सकते हैं। सो रिमेंबर
HBOT can be a really marvelous healing technique. अगर आपको ये वीडियो में इन्फॉर्मेशन पसंद आई, प्लीज गिव अस अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Stay healthy and see you in the next video.